नमस्कार साथियों। आज मन बहुत आहत है क्योंकि एक हमें घटना सुनाई दी जो बहुत दर्दनाक है। आप जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का प्रयोजन चल रहा है। कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सरकार का अनुमान था कि लगभग 45 करोड़ की जनसंख्या प्रयागराज आएगी और आस्था की डुबकी लगाएगी। सरकार ने उस हिसाब से अपना जो भी एक तरह से व्यवस्था करनी थी वो की। सरकार अनुमान के हिसाब से व्यवस्था की, लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि हो सकता है अनुमान हमने 10 करोड़ का लगा दिया, एक दिन में हो सकता है 10 करोड़ जनसंख्या आ जाए। उस हिसाब से व्यवस्था तो की, लेकिन जब 10 करोड़ की जनसंख्या आती है तो वो अवस्था कुछ अलग हो जाती है। हमें मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना सुनाई पड़ी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और कई श्रद्धालु घायल भी हुए। अभी कल क्या हुआ, दिल्ली से प्रयागराज की तरफ आने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 मीडिया के हवालों से अगर देखें 14, 15, 16 में ऐसी भगदड़ मची कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ घायल भी हुए। मीडिया के अनुसार अगर हम देखें तो हुआ क्या कि कुछ ट्रेनें प्रयागराज की तरफ ही आने वाली थी। भीड़ को देखते हुए वहां के जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने एक स्पेशल ट्रेन चलाने की कोशिश की, और जैसे ही अनाउंस हुआ कि एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 या किसी पे आ रही है, उसके बाद भीड़ में कहीं ना कहीं भगदड़ मचने की संभावना भी दिखी और भगदड़ मची भी, और उसमें कई सारे श्रद्धालु घायल हुए या यात्री कह सकते हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बच्चे उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए उस भगदड़ में। सरकारी आंकड़े को देखें तो 18 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई सारे लोग घायल हैं जो LNJP या अन्य अस्पतालों में एडमिट हुए हैं। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए महाकुंभ चल रहा है, लेकिन अपनी जो स्वास्थ्य है अपना ध्यान जरूर रखिए। यहां पर आइए, आप आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन अपना स्वास्थ्य सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि साथियों भीड़ काफी है और लगातार भीड़ बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है मौनी अमावस्या के बाद भीड़ कम हो जाए और सामान्य रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौनी अमावस्या के बाद लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। फिर जो अमृत स्नान थे, बसंत पंचमी, उसके बाद लगा कि हो सकता है भीड़ कम हो, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। फिर जो माघी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्नान है, उसके बाद लगा कि भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई, लोग आ ही रहे हैं। शहर वैसे ही जाम है और भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि जनता भी बहुत ज़्यादा है तो उनको आने में समय लग रहा है। सरकार की बात करें तो 50 करोड़ की श्रद्धालुओं की जनसंख्या बताई जा रही है कि उतने लोग आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दोस्तों, मन बहुत आहत है। इतनी दर्दनाक घटना अभी मौनी अमावस्या के हुआ था, उस घटना से अभी लोग उबरे भी नहीं थे। एक और घटना हमें सुनाई पड़ी। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि भीड़ भाड़ ज्यादा है तो कृपया कुछ दिनों के पश्चात आएं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने परिवार के सदस्य हैं। आपकी वजह से आपका परिवार जी रहा है, आप अपने परिवार की एक आशा हैं। तो अपना ध्यान जरूर दीजिए और आइए, भीड़ कम हो जाए तो आइए। अभी लंबा समय है महाकुंभ का, तो अभी तो भीड़ है, तो कोशिश करिए कि थोड़े समय पश्चात ही आए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब दोस्तों देखने को मिल जाती है ना, मन बहुत आहत होता है। और क्या किया जाए, किसको दोष दिया जाए, कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी हो जाता है। तो अगर आप मेरी बात को समझें और माने तो इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अभी 26 तारीख तक महाकुंभ का आयोजन है। हो सकता है आगे भीड़ कम हो तो उसमें आप सुगमता पूर्वक आ पाएंगे। धन्यवाद।